So let's start our chapter number 4 and the name is counting in tens. So इसके previous video में we have learned about how to count or how to count any particular things or objects. So in today's chapter we are going to learn the same things, but today we are going to count in tens. मतलब कि 10 के बंडल में थिंग्स को या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसे काउंट करेंगे हम वो सीखेंगे. सो इससे पहले कि ये हम चैप्टर स्टार्ट करें, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी यहाँ पे है, इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे है चिकन और फॉक्स वाली. तो आइए वो समझते हैं. स्टोरीज नेम इज चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स. टिकलू फार्मर, मतलब कि आपको ये जो फार्मर का पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, सी इज ए टिकलू फार्मर. ओके, इसका नाम है टिकलू फार्मर. टिकलू फार्मर हैज मेनी चिकन्स इन हर फार्म. उसके फार्म में बहुत सारे चिकन्स थे. वन डे क्लेवर फॉक्स सो दिस नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड. एक दिन क्या हुआ, जो ये क्लेवर फॉक्स था उसने अपने आसपास ये चिकन्स को खेलते हुए देखा. अब क्या हुआ कि हो सकता है ये चिकन्स को, जो नोटी चिकन्स थे, ये चिकन्स को ये फॉक्स खा गया होगा, है ना. ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिकॉज फॉक्स को जो है चिकन्स अच्छे लगते हैं, बर्ड्स, तो वो खा जाते हैं. तो ये टिकलू फार्मर जो थी उसको ऐसा डाउट हुआ. तो उसने क्या किया कि अब उसने जो है ये सारे चिकन्स को काउंट करके ही उसने रखना स्टार्ट कर दिया. काउंट करके ही अपने पास उसने सारे चिकन्स को रखना स्टार्ट किया. सो फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे. अब उससे क्या हुआ, फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे. टिकलू केम टू नो अबाउट इट. जब ये दोनों आसपास खेल रहे थे, फोक्स और चिकन्स, तो फोक्स ने क्या किया, वो चिकन्स को खाना स्टार्ट कर दिया. तो टिकलू फार्मर ने क्या किया, अब उसको वो चिकन्स को जो था वो काउंट करके वो उसको माइंड में रखते थे कि हाँ इतने चिकन्स हैं तो मतलब इतने ही होने चाहिए. सी हे डू यू ईट माई चिकन्स. अब टिकलू ने क्या पूछा, जब उसको ये पता चला टिकलू को कि ये जो है चिकन्स मेरे तो कम हो रहे हैं, ये जो जितने काउंट करके मैंने रखे थे उतने चिकन्स तो है नहीं, कम हो रहे हैं. सो यहाँ पे ये फार्मर फॉक्स जो है वो क्या आंसर दे रहा है, नो डियर आई एम योर फ्रेंड हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स. नो मैंने नहीं खाए हैं, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, मैं कैसे चिकन खा सकता हूँ. Tiklu thought of counting her chickens every morning and evening, but the chickens kept moving around here and there. She said, I will put 10 chickens in one basket. अब चिकन्स जो होते हैं मतलब वो ऑलरेडी नोटी तो थे ही और वो भागते रहते हैं. तो अगर वो काउंट भी कर रही थी कि जैसे 1 2 3 4, तो बार बार वो चिकन्स जो थे वो भाग रहे थे. सो ऐसे तो क्या होगा कि काउंटिंग करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. हाउ विल शी काउंट, है ना. अगर वो बार बार मूव होते हैं, भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे उसको काउंट कर पाएगी. और उसको जो है पर्टिकुलर एक पक्का डिजिट जो है वो नहीं मिलेगा उसको कि कितने चिकन्स हैं. सो उसने क्या आइडिया किया कि 10 के बास्केट बनाकर एक बास्केट लिया, उसमें कितने चिकन्स रखे उसने 10 मतलब कि एक बास्केट 10 चिकन्स रखा, दूसरा बास्केट और 10 चिकन्स रखे, मतलब कि 10 के ग्रुप बना दिए. I will put 10 chickens in one basket and count them, and if I find any of them missing, I'll give the fox a tight slap. अब फिर उसको क्या पता चल गया, उसको एक आइडिया भी आया कि मैं अभी काउंट करके रखूंगी ये चिकन्स को, और अगर उसमें से एक भी कम होगा तो मैं फोक्स को ना एक टाइट स्लैप दूंगी, मतलब एक ज़ोर से चाटा दूंगी, क्योंकि अब तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये काउंट करके रखे हैं तो मेरे चिकन जो है वो इतने ही होने चाहिए, उससे कम नहीं, है ना. सो इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स. मॉर्निंग में उसने क्या किया, काउंट किया चिकन्स को. यहाँ पे देखो बास्केट काउंट करो, हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5. एंड व्हाट इज द कंडीशन, एक बास्केट में कितने चिकन होने चाहिए, 10. सो इफ यू गोइंग टू ऐड देम 10 10 10 10 एंड 10, मतलब कि आप 10 के प्लस करोगे, 10 10 10 10 एंड 10 के प्लस करते जाओगे तो 10 20 30 40 50. ओके,
ऐसे ये टोटल 50 हो जाएंगे। और ये लूज चिकन भी देखो, मतलब जो रनिंग में है बाहर, लेफ्ट चिकन जो यहाँ पे है बास्केट से लेफ्ट है जो 1 2 3 एंड 4। सो हाउ मेनी आर टोटल चिकन्स, ये कितने हैं 54। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। 10 चिकन की यहाँ पे कितनी बास्केट्स है, एज यू कैन काउंट 1 2 3 4 5। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बास्केट्स। ओके, चिकन की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पे जो है बास्केट को काउंट करें कि हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर। सो 1 2 3 4 and 5. So here you have to write 5. How many chickens are there in all? What is the question? How many chickens are there in all? अब यहाँ पे सारे चिकन्स की बात हो रही कि टोटल जो है चिकन्स कितने हैं। सो 10 20 30 40 50 एंड यहाँ पे जो रेस्ट ये जो छूटे हुए हैं लेफ्ट है चिकन, उनको भी काउंट करना है 1 2 3 एंड 4। मीन्स कि 50 प्लस 4, क्योंकि ये भी तो चिकन ही है ना, इसको हमें काउंटिंग में नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। सो 50 प्लस एंड ये 2 and 2 4। सो टोटल कितने हुए 54। इससे क्या हुआ पता है, टिक्लू फार्मर को क्या हेल्प हुई कि उसने जो 10 का ग्रुप बना के रखा था चिकन्स का, तो उससे वो इजीली काउंट कर लेती थी फटाफट कि एक बास्केट में 10 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 10 है, तो 10 20 30 ऐसे करके वो उसको फास्टली काउंट कर लेती थी। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। अब ये तो उसने मॉर्निंग में काउंट किया था, अब इसने क्या किया, इवनिंग शाम होते होते भी उसने काउंट किया, क्यों, डबल श्योर होने के लिए कि अब उसको पता चल ही जाएगा कि इफ फॉक्स इज ईटिंग द चिकन तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर फॉक्स नहीं खा रहा है मीन्स तो कम नहीं होने चाहिए चिकन्स, इजी। सो देयर आर ब्लैंक बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे वाले पिक्चर में कितनी बास्केट थी, एज यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5। ऑलरेडी ऊपर वाले पिक्चर में 5 यहाँ पे बास्केट थे, बट जब उसने इवनिंग में काउंट किया सो 1 2 3 एंड 4। ईच बास्केट्स हैव 10 चिकन्स, ईच बास्केट हैव 10 चिकन्स। एक बास्केट में कितने हैं 10 चिकन्स, दैट मीन्स 10 20 30 40। अब ये तो ऑलरेडी कम हो गए क्योंकि ऊपर कितने थे 50 तो बास्केट में ही थे ऑलरेडी, और यहाँ पे कितने हो गए 40, और यहाँ पे 1 2 और एक ये इसके हैंड के पास है देखो 1 2 एंड 3, दैट मीन्स 40 एंड 3। टोटल कितने हो गए 10 20 30 40। 40 में हम ये 3 ऐड कर दे तो 41 42 43, तो कितने हो गए 43। अब जब उसने मॉर्निंग में काउंट किया था तो कितने थे उसके पास डिजिट 54 टोटल थे ना, उसमें से उसने माइनस कितने किए, अभी कितने हैं हमारे पास 43। सो अब टिक्लू को पता चल गया कि ये जितने डिजिट जो थी मेरे पास, जितने चिकन थे मॉर्निंग में उससे तो कम ही है, और उसने जब इसका सब्ट्रैक्शन किया माइनस किया, दैट मीन्स 54 minus 43. If you can solve this in your notebook 54 minus 43, so you will get answer 11. तो उसको पता चल गया कि हाँ 11 चिकन जो है वो कम है, इसका मतलब ये जो क्लेवर फॉक्स था ना वो वही खा गया। अब उसको पता चल गया, कन्फर्म उसको पता चल गया कि हाँ ये भले ही मना बोल रहा था बट ये जो है फॉक्स ने ही खा लिए मेरे चिकन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हो, फॉक्स जो है अब उसको पता चल गया कि टिक्लू को भी पता चल गया कि अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो फॉक्स जो है यहाँ पे देखो भाग रहा है पनिशमेंट से बचने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया है कि जो है फार्मर को पता चल गया है ना। तो क्या बेनिफिट हुआ, अगर उसने 10-10 के बंडल बना के रख दिए, 10-10 के चिकन के बास्केट बना के रख दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ, एक तो उसकी काउंटिंग ईजिली फास्ट हो गई, दूसरा कि उसको कंफर्म डिजिट मिल गई कि हाँ उसने मॉर्निंग में भी काउंट किया, इवनिंग में भी काउंट किया, है ना। और इसका जो है कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उसकी काउंटिंग जो थी वो परफेक्ट थी, है ना। सो अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी आर दिस। यहाँ पे भी हम लूज और ये जो है 10-10 के बंडल्स उसको ही काउंट करेंगे साथ में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ये स्टिक का। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हो ना,
ये जैसे अभी मेरे पास ये 10 का अलग अलग कलर की स्टिक है। फॉर एग्जाम्पल 10 ग्रीन, 10 ऑरेंज, 10 पिंक, 10 पर्पल एंड 10 येलो। ठीक है, जैसा कि ये 10 के ही बंच है, मतलब 10 के ही बंडल है, सो अब मैं इसको इजीली काउंट कर पाऊंगी। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50। तो अब मुझे पता चल गया और आपको भी इजीली पता चल गया ना बच्चों कि मैम के हाथ में ये जो पूरा पैकेट है उसमें कितनी स्टिक है? 50 है ना। क्यों? क्योंकि ये 10 ही है। ठीक है, कंफर्म ये 10 ही है। सो 10, 20, 30, 40, 50। अब ये तो बात हुई कि जो 10 के बंडल्स है वो वाली, है ना। बट अगर उसमें मैं ये लूज स्टिक ऐड करूँ तो ये वाली लूज स्टिक, मतलब कि जो 10 नहीं है पूरी, 10 से कम है, मतलब एकदम लेफ्ट है, वो लूज है। ठीक है, सो हाउ मेनी याद है? इसको कैसे काउंट करेंगे? तो इसको तो कंटिन्यू रखेंगे ही। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड अगेन 51, 52, 53 एंड 54। तो ये टोटल 4 स्टिक और ये 50। सो 50 + 4 कितनी हो गई? 54, है ना। भले ही ये 10 में हमने काउंट की और ये लूज स्टिक है, बट जब इसको हम काउंटिंग ऑल करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये दोनों को आपको साथ में मिलाना है। दैट मीन्स 50 + 4, 54 स्टिक्स आर देयर। अभी मेरे पास कितने स्टिक्स हैं? 54 स्टिक्स आर इन टोटल। तो ये हो गया ना कि काउंटिंग इन टेंस, और ये हो गई उसकी लूज काउंटिंग, है ना। सो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट। भानु जो है वो जंगल में से स्टिक्स कलेक्ट कर रहा था, मतलब कि लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था और उसको वो मार्केट में बेच रहा था। He uses 10 sticks to make 1 bundle। उसने भी क्या किया? जैसे हमने यहाँ पे ये 10 का पूरा बंच बना दिया है ना, ये ऐसे ही भानु ने क्या किया? 10 का लकड़ियों का एक एक बंडल बना दिया। ठीक है, सो एक बंडल मीन्स 10 स्टिक्स। सो हियर यू कैन सी, ये देखो, ये जैसे बंडल बना हुआ है, ये एक बंडल मीन्स 10 स्टिक्स। सो यहाँ पे एक बंडल मीन्स कि 10 स्टिक्स, एक बंडल में कितनी लकड़ियाँ हैं? 10। ओके, और जैसे हमने यहाँ पे ये बंडल वाइज हमने काउंट किए थे और ये लूज स्टिक काउंट किए थे ना, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे बंडल और लूज स्टिक को काउंट करना है। ठीक है, सो ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक 1 बंडल, मीन्स वन बंडल में 10 स्टिक्स हैं। 3 बंडल्स है ब्लैंक स्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि 3 बंडल्स है और कितने टोटल स्टिक्स है? सो आपको क्या करना है कि टेबल्स जो है ना, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपने फर्स्ट में जितने टेबल्स सीखे थे उससे आगे आगे आपको सीखने हैं टेबल्स, वो भी मैं आपको नेक्स्ट जूम क्लास में समझाऊंगी। बट अभी फिलहाल के लिए आप क्या करोगे? मेथड ऑफ एडिशन, या तो फिर टेबल्स अगर आपको आते हैं। सो एक बंडल में 10 स्टिक्स है, तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30। ओके, या और यू कैन से 3 बंडल हैं और 10 स्टिक हैं, सो 3 10s are 30। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन की मेथड का भी यूज कर सकते हो, या फिर 10 + 10 + 10, मतलब कि एडिशन की मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला आपको टेबल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। दैट विल हेल्प यू इन वेरियस चैप्टर्स एंड वेरियस मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट आप जो है इसका एडिशन के मेथड में भी प्लस कर सकते हो। दैट मीन्स 10 + 10 + 10। ओके, सो कितने ये स्टिक्स है टोटल? 30। नाउ हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल आर दिस? अब यहाँ पे ये देखो कितने स्टिक्स हैं, बंडल्स को भी काउंट करना है और ये जो आपको लूज स्टिक दिखाई दे रही है उसको भी काउंट करना है। सो 10, 20, 30। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? प्लस कर रही हूँ। ठीक है, प्लस की मेथड से कर रही हूँ। 10 + 10 + 10 मीन्स 10, 20,
30 और लूज स्टिक को भी काउंट करना है ना, क्योंकि व्हाट इज द क्वेश्चन कि टोटल कितने हैं इन ऑल, ऑल मतलब कि टोटल। सो 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। सो टोटल कितनी हुई 39 स्टिक्स आर इन ऑल। और अगर मान लो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि 4 बंडल्स वुड हैव, अगर 4 बंडल्स हम बनाए स्टिक्स के तो कितने होंगे स्टिक्स में, इमेजिन करो, सोचो, एक बंडल में अगर 10 है तो 4 बंडल में कितनी होगी 10, 20, 30, 40। सो हियर यू हैव टू राइट 40 स्टिक्स। यहाँ पे भी सेम एक्सरसाइज है आपकी मैथ्स की बुक में कि आपको जो है ये गार्लैंड है, मतलब कि फ्लावर के जो गार्लैंड है, फ्लावर के जो सेट है, यहाँ पे गले में पहनने के हार है जो, वो हैं आपको डिफाइन किए हुए हैं। एक जो गार्लैंड है पूरा फ्लावर का, उसमें 10 फ्लावर यूज़ किए हुए हैं। दैट मीन्स आपको काउंट करने हैं कि अगर एक जो गार्लैंड है फ्लावर का उसमें 10 फ्लावर्स हैं तो टोटल कितने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लूज को भी काउंट करना है आपको। अगर कोई लूज और काउंटिंग बंडल्स में दिए गए हैं या फिर कोई 10-10 के ग्रुप में दिए गए हैं तो भूलना मत बच्चों, सिर्फ 10-10 का काउंट करके ही मत छोड़ देना। आपको क्या करना है, लूज भी काउंट करने हैं, लूज थिंग्स कोई पर्टिकुलर है, जैसे यहाँ पे ये फ्लावर है, इससे आगे क्या था स्टिक थी, है ना। फिर ऐसा नहीं कि मैम ने तो बोला था 10 का ही बंडल हमें काउंट करना है, नो। अगर इसका टोटल पूछा गया है तो आपको लूज थिंग्स भी काउंट करनी है और 10 का बंडल भी काउंट करना है। ओके, सो हियर एक अगर गार्लैंड में है ये 10 फ्लावर्स तो टोटल कितने हैं। सो सेम मेथड हम करेंगे एडिशन का। यहाँ पे देखो काउंटिंग तो लूज फ्लावर की करनी ही करनी है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। लूज फ्लावर कितने हैं 8। एंड इफ ईच गार्लैंड हैज़ 10 फ्लावर्स तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 फ्लावर्स हो गए ये गार्लैंड में, ठीक है। एक में 10 है, एक में 10 है और यहाँ पे ये लूज है। अभी यहाँ पे फिलहाल ये सेकेंड लाइन की बात हो रही है तो यहाँ पे टोटल कितने फ्लावर हैं 50, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला यू कैन डू एडिशन और यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स कि 1, 2, 3, 4, 5 10s are 50। टेबल्स ऑल्सो विल हेल्प यू। टेबल्स की मेथड भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो कि 5 10s are 50, तो 50 फ्लावर्स आर इन ऑल। ऐसा ही जैसे कि मैंने बोला आपको ऐसे ही काउंट करना है, 10-10 के काउंट ग्रुप को भी काउंट करना है और लूज फ्लावर को भी काउंट करना है। दैट यू हैव टू फिल इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे भी आप ही की जैसी छोटी बच्ची और आप ही की मम्मा जैसी प्यारी मम्मा, यहाँ पे उसका पिक्चर है जो कि पेंसिल्स को काउंट कर रही है, वो भी ग्रुप में ही काउंट करेंगे। लीला, कैन यू सी ऑल दिस पेंसिल्स? हाउ मैनी आर दिस? इफ यू मेक अ गुड गेस ऑल दिस विल बी योर्स। अब क्या कर रही है ये मम्मा कि आप ये पेंसिल्स को काउंट कर रहे हो, अगर ये काउंट अच्छे से और प्रॉपर कर दोगे तो ये सारी पेंसिल्स जो है वो आपकी। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर? अब यहाँ पे है आपको पैकेट्स काउंट करने हैं कि टोटल पैकेट्स कितने हैं। सो ये जो पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ओके, दिस पिक्चर इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू कैन ऑल्सो काउंट बाय योर ओन। पैकेट्स कितने हैं पेंसिल के, यू हैव टू काउंट, ठीक है। फिर लूज थिंग्स को भी आपको काउंट करने हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स? आउटसाइड मीन्स कि पैकेट्स के बाहर कितनी पेंसिल्स है, यू हैव टू काउंट। और फिर उसका टोटल कितनी है पेंसिल्स तो आपको काउंट करनी है। दैट मीन्स पहले सिर्फ 10-10 के बंडल्स को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 60 है मतलब 6 पैकेट है। और ये लूज पेंसिल कितनी है, मतलब कि पैकेट के बाहर कितनी पेंसिल है, 1, 2, 3 एंड 4। सो हियर 60 प्लस 4 कितने आएंगे, 61, 62, 63, 64। कितने हो गए पेंसिल टोटल मिला के 64। यहाँ पे भी सेम ग्रुप काउंटिंग ही है, 10-10 की ग्रुप की काउंटिंग, बट जो इमेज है वो डिफरेंट है। बिंदी का पैकेट है, जो आप बिंदी लगाते हो ना ऐसे बिंदी का पैकेट है, ओके।
सो बिंदी के पैकेट को आप देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे है 7. सो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बिंदीज आर देयर? 7 पैकेट्स. और यहाँ पे ईच पैकेट में कितनी है? 10. ठीक है, यहाँ पे आप इसका लाइनिंग भी देखो 3 + 4 + 3, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ना 3 + 4 + 3, इसका सीक्वेंस जो है ऐसे है, पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 4 और फिर दूसरी लाइन में फिर से 3. सो 3 + 4 कितने हो गए? 3 के बाद 4 4 5 6 7 7 + 3 अगेन करो 8 9 and 10. सो कितने हो गए? 3 + 4 + 3. That means each bindi collects 10. Each packet has 10 bindis. Okay. सो यहाँ पे टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 70. सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको ये जो है ग्रुप काउंटिंग करनी है. ओके, ग्रुप काउंटिंग तो करनी है 10 के बंडल बना के. आप ऐसे कोई भी थिंग्स, जैसे आपके पास ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टिक्स है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई खिलौने हैं, उसका भी 10 का आप ग्रुप बना दो, है ना. फिर उसको काउंट करो कि वो कितने हैं. फिर ऐसे कोई लूज थिंग्स रख के भी काउंट करो. तो ऐसे आपको घर पे जो है ऐसे थिंग्स की कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है. 10 में उसको कैसे काउंट करोगे, और ख़ास करके फिर उसके बाद हम लूज थिंग्स उसमें काउंट करेंगे, तब जाके वो टोटल कितना होगा आपको वो काउंट करना है. आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे.